नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी रामराज वाली वो पार्टी है जिसने कांग्रेस की सरकार निर्भया के नाम पर गिराई थी। निर्भया का जो बलात्कार हुआ था उसके नाम पर इन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई थी। लेकिन आज वही जो बलात्कारियों को सजा दिलाने की बात करती थी, वही भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में बलात्कारियों को लेकर बैठ रखी है। भाजपा बलात्कारियों का संरक्षण करती है। भाजपा अमृतकाल और रामराज से बलात्कारियों के लिए और अपराधियों को लेके आती है। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। हमारे भारत की, हमारे उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का रेप करने वाले लोगों को ये लोग संरक्षण देते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब बुलडोजर से क्राइम सीन गिरवाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री धामी साहब अपनी एसआईटी को बोलते हैं, वीआईपी तो बोलोगे, वीआईपी तो है लेकिन नाम मत बताओ। जो हाई कोर्ट में एसआईटी ने रिपोर्ट दर्ज की है उसमें बताया गया कि वीआईपी है, लेकिन वो कौन है वो नहीं बताया गया है। सारी सरकारी एजेंसियां इनकी, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इनकी, फिर भी आज तक वीआईपी का नाम क्यों नहीं खुल पाया है? क्योंकि वीआईपी इनका बहुत करीबी है और वो वीआईपी कौन है वो सबको पता चल चुका है। क्योंकि उर्मिला सनावर जिसकी जान को खतरा है उसने ओपनली बोला है कि वो दुष्यंत कुमार गौतम है, लेकिन उसमें उर्मिला सनावर के ऊपर जांच बैठाई जा रही है, उसके लिए एसआईटी बनाई जा रही है। मेरा एक अपील है हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब से कि आपने एसआईटी अगर उर्मिला सनावर के लिए बनाई है तो कृपया करके एक एसआईटी दुष्यंत कुमार गौतम के लिए भी बनाइए। सबकी कॉल डिटेल्स निकालिए, सबकी लोकेशन निकालिए, सबको बताइए कि कौन कहाँ था, किसने किससे बात की, फुल की जितने भी आरोपी उसमें शामिल हैं, किसने किससे कहाँ कहाँ बात करी, वो वीआईपी कौन है। अगर ये आप जांच नहीं कर सकते, आप हम लोगों की जांच तो कर दे रहे कि हमारा मकान अवैध है, तो आप वीआईपी की जांच क्यों नहीं कर पा रहे? क्राइम सीन को तोड़ना वो भी अपराध है। तो जितने भी अपराधी क्राइम सीन तोड़ने वाले हैं उन सब के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड की बेटी का सवाल है। उसकी इज्जत के साथ साथ उत्तराखंड की इज्जत का भी सवाल है। और मैं धामी साहब आपसे ये कहना चाहूंगी कि जब से आपने गद्दी संभाली है ना, तो उत्तराखंड का नाम इतना नीचे गिर गया है, इतना नीचे गिर गया, इतना नीचे गिर गया है कि बस अब तो लगता है आप जब तक गद्दी में बैठे रहेंगे तो हमको गर्त में ना पहुंचा दे। ये उत्तराखंड हमने भीख में नहीं मांगा, कई लोगों ने शहादत दी है और कई आंदोलनकारियों ने अपनी जान न्यौछावर की है उत्तराखंड बनाने के लिए। उसमें सबसे आगे महिलाएं रही हैं और आप महिलाओं की इज्जत नहीं करते, आंदोलनकारियों की इज्जत नहीं करते, तो आप उत्तराखंड की भी इज्जत नहीं करते। तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप बार बार बोलते हैं बच्चों से लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहाद भी ना आपके माइंड में घुसी हुई है। आप अधिकारियों को कैसे बचा रहे हैं जो इसमें संलिप्त है, और इसमें पुलिस भी संलिप्त है। क्योंकि पुलिस, मैं देखने गई थी अभी, मोहित डिमरी जी ने आंदोलन किया था, मनंतरा फोर्स गई थी जो रिजॉर्ट था, आपने सारी पुलिस फोर्स वहां पे खड़ी कर दी थी, किसी को घुसने नहीं दिया। तो मैं पुलिस फोर्स से बोलना चाहूंगी, आप तब कहाँ थे जब बुलडोजर चल रहा था? पूरा ओपनली लिखा था इन्होंने कि हम बुलडोजर चलाएंगे, हम बुलडोजर चलाएंगे, फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके माँ बाप एफआईआर लिखवाने के लिए सबसे बोल रहे थे कि बेटी गायब है, बेटी गायब है, उनके ऊपर आपने एक्शन नहीं लिया। लाश ढूंढने में आपने कुछ नहीं किया, वो तो मिल गई लाश, फिर आपने क्या किया, उस लाश को जलवा दिया जल्दी प्रेशराइज करके, और जितने भी लोग उनमें बोल रहे थे उनके खिलाफ आपने उन सब लोगों पे झूठे मुकदमे कर दिए। तो ये उत्तराखंड हमने आप लोगों की विलासिता के लिए नहीं बनाया था। एक जेफरी एप्स्टीन फाइल खुली है इंटरनेशनल, वैसे ही एक उत्तराखंड एप्स्टीन फाइल है जिसके मुखिया भाजपा सरकार के सारे मंत्री हैं, जो खुले देखा हर जगह पति बोलते लड़कियां चाहिए तो 20-25 हजार रुपए मैं दिला दूंगा बिहार से। तो भैया जब ये बिहार की लड़कियों का ऐसा रेट तय कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है उत्तराखंड की लड़कियों के रेट तय नहीं करते होंगे? तो ये जो बन रहा है ना उत्तराखंड की महिलाओं के साथ खेल चल रहा है कि उनकी अस्मिता को नीलाम करना, तो अब ये नीलाम नहीं होने दिया जाएगा। उत्तराखंड की अंकिता बेटी जो है उनको न्याय मिलना चाहिए और न्याय उत्तराखंड की जनता उनको दिलाकर रहेगी। कल हम कुछ करेंगे
और अब ये कुछ रुकेगा नहीं। अगर आप अभी भी नहीं सुन रहे तो आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद।